जामनेर तालुके में छोटा बेटावत ये जो गांव है, यहाँ पर सुलेमान रहीम खान पठान एक नौजवान का कत्ल हो गया है, हत्या हो गई है। उनके परिवार को हिम्मत देने के लिए यहाँ पर मैं मालेगांव से आया हूँ और जो यहाँ पर मालूमात, जो जानकारी उनके परिवार से मुझको मिली और जामनेर शहर के मुसलमानों से, वहाँ के सेकुलर मिजाज रखने वाले हिंदू भाइयों से जो जानकारी मुझको मिली है, ये इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। धर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इंसानियत कभी मर नहीं सकती। ये नौजवान एक कॉफी शॉप में बैठा था और वहां से उसको किडनैप किया गया और किडनैप करके एक 4 व्हीलर में मालूम मिल रही है कि 4 से 5 जगह पर उसको ले जाया गया और 4 घंटे के बाद ये शहर में इस चौराहे के ऊपर लाया गया, ये गांव में लाया गया। 4 घंटे मुसलसल लगातार उसके साथ अत्याचार किया गया। उसको कई लोगों ने मिलके मारा और आखिर में उसके वालिद के सामने, उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसके दादाजी, उसकी बहनों के सामने उसने दम तोड़ दिया। वो शहीद हो गया। ये गांव गवाह है, कॉफी शॉप का मालक गवाह है। लेकिन जो इस केस के आईओ है, जो इंक्वायरी ऑफिसर है, जो आज जानकारी मिल रही है, वो तपास सही नहीं कर रहे। मेरा सवाल है, प्रश्न है, क्या उनके ऊपर राजकीय दबाव है? क्या राजकीय दबाव के अंदर वो ऐसा कर रहे हैं? सवाल तो बहुत है। सवाल नंबर 1 के कॉफी शॉप के मालक को आपने तपास किया, कॉफी शॉप का पंचनामा हुआ, वहां के सीसीटीवी कैमरे आसपास के क्या पुलिस ने उसको जब्त किया? जो गाड़ी के अंदर उसको किडनैप किया गया वो कौन कौन से रूट पर गई, कौन कौन से गांव में गई, कहां कहां वो रुके, कहां कहां उसको मारा गया, लिंचिंग की गई, उसमें कितने व्यक्ति शामिल थे? जो सामने आ रहे वो 8 या 9 की बात आ रही है, लेकिन मुझे शंका है कि इसमें आरोपी और बढ़ सकते हैं। अगर 4 घंटा एक नौजवान अगर किसी के ताबे में है, कई लोगों के, तो इससे ज्यादा भी आरोपी इसके अंदर बढ़ सकते हैं। जो लड़का शहीद हुआ सुलेमान, उसका मोबाइल कहाँ है? क्या पुलिस के पास है? पुलिस के पास है तो परिवार को बताओ। अगर न्याय प्रविष्ट है केस तो कोर्ट के सामने जब्त किया हुआ मोबाइल रखो लड़के का। या जो आरोपी पकड़े गए उनका मोबाइल कहाँ है? उन्होंने वीडियो तो नहीं बनाई, वो वीडियो कहाँ है? वो मोबाइल कहाँ गया? जो लोग आरोपी है उनका सीडीआर निकाला जाए, किससे वो कांटेक्ट में थे, किसने उनको ये लोकेशन दिया कि कॉफी शॉप में सुलेमान बैठा है, 4 घंटा उनकी किससे किससे बात हुई, उसका सीडीआर आना चाहिए। वो लड़के लोगों का मोबाइल फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए मोबाइल की। उसका डाटा डिलीट तो नहीं किया गया, पुरावे नष्ट तो नहीं किए गए। ये तमाम ही इंक्वायरी होना चाहिए, तपास होना चाहिए। अब ये तमाम ही जो सबूत नष्ट किए जाने का जो डर है, शंका है, वो जामनेर पुलिस स्टेशन के पीआई आईओ वो सक्षम अधिकारी नहीं है। इतनी बड़ी घटना के तपास अधिकारी वो नहीं हो सकते। इसके लिए मेरी और ये जामनेर तालुके की आवाम की ये डिमांड है, जनता की ये डिमांड है। और अफसोस की बात है कि 5 दिन हो गए, अभी तक सिर्फ एक आईओ लोकल पुलिस स्टेशन इसके अंदर तपास कर रहा है। कम से कम डीवाईएसपी रेंज के अगर अधिकारी को भी दिया जाता तपास तो हम मान लेते कि पुलिस इसके अंदर ईमानदारी बरत रही है, ईमानदार है, लेकिन हमको बेईमानी लग रही है। इसके लिए एसआईटी का पेपर में बातमी आ रही या सोशल मीडिया पे बातमी है कि एसआईटी बनने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जामनेर तालुके की आवाम को लालीपाप बताया जा रहा है, जलगांव जिले की आवाम को लालीपाप बताया जा रहा है, ठंडा करने का काम किया जा रहा है। एसआईटी ऐसे नहीं बनती, लोकल ऑफिसर ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। एसआईटी महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अधिकार है कि एसआईटी इस केस के अंदर बनना चाहिए और आईपीएस रेंज के अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया जाए। जब जाकर सुलेमान, वो नौजवान को इंसाफ मिलेगा, इनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। मैं आज विनती करता हूं इस विधानसभा क्षेत्र के आमदार और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मंत्री आदरणीय गिरीश महाजन साहब से कि आपके मतदार संघ की यह घटना है, ये इंसानियत को खत्म करने वाली घटना है।
आप थोड़ा इंसानियत को देखते हुए आप खुद डिमांड करो राज्य सरकार से, आप खुद एसआईटी बनाओ, जब जाकर यहां की जनता को इंसाफ मिलेगा। हमारी जरूरत नहीं है, जनता को डिमांड करने की जरूरत नहीं है। स्थानिक आमदार साहब मंत्री भी है, उनके एक पत्र पे एसआईटी बन जाएंगी 1 घंटे में। मेरी विनती है कि वो एसआईटी बनाए, जामनेर तालुके की जनता को इंसाफ मिले, जलगांव जिले की जनता को इंसाफ मिले, यह हमारी डिमांड है। इस बात का भी मैं ऐलान करता हूं कि अगर इसके अंदर नाइंसाफी हुई प्रशासन तरफ से या सरकार तरफ से, तो मैंने अभी परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, उनके साथियों को मैंने ऐलान किया हूं कि ये लड़ाई लड़ने के लिए हमारे लिए और भी रास्ते हैं, हमारे लिए बहुत रास्ते हैं। जो लीगल रास्ता होगा, जो कायदेशीर रास्ता होगा, यहां के पंच कमेटी जो लीगल कदम उठाएगी, जो लड़ाई लड़ेगी, मैं और मेरा शहर इनके साथ खड़ा रहेगा और हर तरीके से खड़ा रहेगा। तन मन धन सब तरीके से हम खड़ा रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो ये लड़ाई मुंबई हाईकोर्ट तक, औरंगाबाद हाईकोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, वहां तक हम जाएंगे। और दूसरे किसी लड़के के साथ सुलेमान जैसा हादसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए लड़ाई को लड़ना जरूरी है। और अगर ऐसे लोग जो गुनहगार है, ऐसे लोग अगर छूट गए, उनको जमानत मिल गई, तो फिर ये कई दूसरे लड़कों को भी टारगेट कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने एसआईटी के साथ साथ मौकों का भी लगाना चाहिए ताकि इनकी जमानत ना हो, अंडर ट्रायल केस चले और इनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। ये इंसाफ के लिए मैं जामनेर तालुका, इनके परिवार के साथ, जलगांव जिले के साथ खड़ा हूं। A warm welcome from our AK team. I am from AK Tuition Classes. I am very excited to announce the special offer. Offer details: get 20% discount on your course fees. This offer is available only until from 1st May to 20 May. So don't miss out. Hurry up, sign up today and start your speaking English confidently. For a special information, there are 2 types of batches. First is online and second is offline. For more information, contact us 9764589959. I repeat 9764589959. Address Kharka Road, Millat Nagar, behind Kifayat Masjid, Bhusawal 425201. Thank you.